हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन स्टडी चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले हमारे चैनल्स के माध्यम से आते हैं। तो आप सभी की हमेशा एक रिक्वायरमेंट रहती है कि जो भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित नोटिफिकेशन आते हैं वो आप लोग तक पहुंचाया जाए। तो इस बार हम लोग के द्वारा कुछ एक अलग ही प्लान किया गया है कि आप लोग जो भी कमेंट सेक्शन में अपना समस्या बताते हैं उसको डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से लाइव आप लोग तक पहुंचाया जाए। तो चलिए आज हम लोग अपने कमेंट सेक्शन की शुरुआत करते हैं और इसमें हम लोग आप लोगों के सभी समस्याओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें, ताकि ये तो मतलब कोई निश्चित नहीं है कि किस टाइम मतलब कौन सी आपकी समस्या है और कब उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो आप लोग शुरू से अंत तक इसको जरूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो पहला कमेंट है ये सुधीर कुमार ने किया है। इसमें उन्होंने कमेंट किया है कि बीए फर्स्ट ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाने पर सेकेंड ईयर में एडमिशन हो सकता है या नहीं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जा रहे हैं तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। एक ही नहीं, यदि आप 2-3 से भी फेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी आप लोग के लिए एक सबसे अच्छी सुविधा ये प्रोवाइड कराती है कि जिस पेपर में आप लोग फेल होते हैं तो उसके लिए 1 से 2 सप्ताह में पुनः फॉर्म फिल करवा लिया जाता है और 1 महीना के अंदर में उसका एग्जाम भी ले लिया जाता है। और टोटल पेपर का नहीं, जिस पेपर में आप लोग फेल हुए रहते हैं, जिसमें आपका क्रश लगा रहता है, केवल उसी पेपर का एग्जाम देना होता है और उसका रिजल्ट भी लगभग 1 से 1.5 महीने एग्जाम के 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाता है। और उसके बाद आप लोग की क्वेरी ये भी हो सकती है कि क्या यदि हम लोग जिस पेपर में क्रश लगा है, जिस पेपर में हम लोग फेल हुए हैं, उसका एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या फिर हम लोग का जैसे आप लोगों के साथ जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होंगे जिनका कि क्रश नहीं लगा है और वो पास हो चुके हैं, तो उनका सेकंड ईयर में एडमिशन हो गया, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हम लोग भी उसी सेशन में रहेंगे। तो जी हाँ, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एडमिशन लगभग दिसंबर तक लेती है और अभी जो आप लोगों का डेट आया होगा कि सेकंड ईयर में एडमिशन का लास्ट डेट अगस्त है या सितंबर है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद भी 3 महीना तक लेट फाइन के साथ में आपका एडमिशन होते रहता है। तो हो सकता है आप लोगों को 500 या 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, लेकिन आपका एडमिशन बिल्कुल उसी सेशन में हो जाएगा। इसके बाद आइए हम लोग अगले कमेंट पे बात करते हैं। इसमें अगला कमेंट है राजू कुमार का। तो दोस्तों, हम लोग अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं राजू कुमार का। तो यहाँ पे राजू कुमार ने कमेंट किया है कि बीए पार्ट 1 फेल स्टूडेंट के लिए फॉर्म कब से फिलअप होगा सर? सेशन 2020 से 23, 2020 का एडमिशन है, एग्जाम दिए हैं 2022 में दिए हैं सर, बताइए। तो यहाँ आपका भी जो प्रश्न है वो लगभग सुधीर कुमार से मिलता जुलता है कि आपका यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में क्रश लग चुका है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं फिर से। तो आपका भी सेम वही क्वेश्चन है। आप यदि फेल किए हैं तो आप घबराइए नहीं, जब आपका रिजल्ट आया है उससे 15 दिन के अंदर दोबारा फॉर्म फिलअप होने का नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। तो आप बस यूनिवर्सिटी का साइट लगातार विजिट करते रहिए। उसका साइट है www.nou.ac.in। और यदि उससे आपको कोई समस्या होती है तो हमारा ऑफिशियल साइट भी है, जैसे www.careervant.com। उस पर भी आप लोग विजिट करके और नीचे यूनिवर्सिटी सेक्शन में जा करके आप एनओयू से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन चाहिए उसमें देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ अगला कमेंट किया है गौरव शर्मा ने। इन्होंने क्या कमेंट किया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये DDN कौन सी जगह है सर्चिंग असिस्टेंट में? इनका कमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि ये वीडियो अभी देख पा रहे हैं तो कृपया अपना कमेंट फिर से अच्छे से करें, ताकि उसका समस्या जो भी समाधान है हम लोग आपको प्रोवाइड करा सके। इसमें अगला कमेंट है गुड़िया कुमारी का। इन्होंने ये कमेंट किया है कि सर एडमिशन 2018 में लिए थे पीजी में, तो क्या अब एग्जाम दे सकते हैं पार्ट 1 का? टाइम बचा है या नहीं सर? और सेशन वही रहेगा रिजल्ट में या फिर जिस ईयर में दे रहे वो जाएगा?
नहीं, तो यहाँ 2018 में आपने एडमिशन लिया था और अभी पूरे 4 साल बीत चुके हैं, तो आपका सेशन सेम वही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यदि 1 साल तक का गैपिंग होता तो आपका सेशन वही मान लिया जाता, लेकिन अभी नहीं माना जाएगा। आपको फिर से सब कुछ कराना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन न कराना पड़े, लेकिन अभी जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा अपने एडमिशन के लिए तो वही ईयर से आपका सेशन काउंट किया जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट किया है यहाँ चंदन कुमार ने। तो चंदन कुमार का ये क्वेश्चन है कि स्टडी सेंटर कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों ये स्टडी सेंटर कोड जो भी है इसको फाइंड करना कोई अब मुश्किल नहीं रह गया है, क्योंकि NOU के ऑफिशियल साइट पे ही, जैसा कि मैंने अभी बताया कि www.nou.ac.in, तो इस पे आप लोग जैसे विजिट करिएगा तो अब यूनिवर्सिटी के द्वारा एक स्टडी सेंटर कोड का जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया गया है। वहां से जाकर के आप लोग अपने एरिया के जो भी स्टडी सेंटर कोड है उसका वहां पे लिस्टिंग कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला कमेंट देखते हैं। यहाँ पे अगला कमेंट किया है पीयूष राज ने। इनका जो क्वेरी है वो ये है कि सर इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में स्टडी सेंटर कोड भी मांग रहा है, वो कैसे पता चलेगा। तो मैं बार बार आप लोगों को यही बताते जा रहा हूं कि यदि आप लोगों को स्टडी सेंटर कोड अपना पता नहीं है और आप लोग अपने एरिया में ही NOU के किसी स्टडी सेंटर पे अपना एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो आप लोग यूनिवर्सिटी के साइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, या सबसे आसान सुविधा ये है कि हमारे ही चैनल पे जो करियर वांट का ऑफिशियल साइट है, आप लोग गूगल पे जाकर के www.careerwant.com जैसे ही सर्च करिएगा आप लोगों को उसमें सबसे नीचे यूनिवर्सिटी सेक्शन आ जाएगा, और उसमें जाकर के आप लोग अपने यूनिवर्सिटी से संबंधित, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जो भी अपडेट नोटिफिकेशन हो या जो भी आप लोगों के कमेंट से संबंधित समाधान हो, हम लोग के द्वारा उसी पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप लोग हमारे साइट पे हमेशा विजिट करते रहे, आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग अगला कमेंट देखते हैं यहाँ पे कोमल द्विवेदी का। इनका क्वेरी ये है कि सर 2021 से 24 बैच है मेरा, बीकॉम ऑनर्स है मेरा, एग्जाम कब होगा सर प्लीज बताइए। 2021 में जिन भी बच्चों का एडमिशन हुआ है तो अभी 2022 में 2020 सेशन वालों का अभी एग्जाम चल रहा था, सबका एग्जाम भी कंप्लीट हो गया और रिजल्ट भी आ गया। जिनका भी 2021 से 24 सेशन में एडमिशन हुआ था उनका एग्जाम अगस्त से शुरू होने वाला है और वो लगभग दिसंबर तक चलेगा। तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग के द्वारा जैसे ही साइट ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन आएगा हम लोग आप लोगों तक जरूर प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग निश्चिंत होकर के अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें और हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए। इसके बाद यहाँ पे ये इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेरी है वो है राहुल कुमार का। इनका समस्या ये है कि मेरे सेशन 2020 से 23 है, इनमें LMU में मेरा पार्ट 1 का एग्जाम छूट गया है, तो पार्ट इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि इनका पार्ट 1 का एग्जाम छूट गया है और वो पार्ट 2 का एग्जाम एक साथ दे सकते हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि आपका पार्ट 1 का एग्जाम छूट चुका है तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 का एग्जाम देना होगा। और उसका जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा ये किया जाता है कि यदि आपका पार्ट 1 का एग्जाम छूट जाता है तो उस साल तो आप एग्जाम नहीं दे पाते, क्योंकि यदि आपका किसी सब्जेक्ट में क्रश लगा हुआ है तभी आप उस साल फॉर्म दोबारा फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपका एग्जाम छूट गया है तो आपको अगले साल का इंतजार करना होगा, और अगले साल जैसे ही पार्ट 1 वाले बच्चे एग्जाम देंगे उन्हीं लोगों के साथ में आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा और आप एग्जाम दे सकते हैं। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा, केवल जो फॉर्म फिलअप होने का चार्ज लगेगा वही आप लोगों को देना होगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ रहिए, आपका जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर मिलेगा। और इस यदि आपने ये क्वेरी की है तो इस पे हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ही यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप लोग तक जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला कमेंट किया है विजय कुमार शर्मा ने। इनका क्वेरी ये है कि सर NOU में एडमिशन कैसे होती है, NOU का सर्टिफिकेट बिहार
इंडिया और विदेश में मान्य है या नहीं? जी बिल्कुल मान्य है, क्योंकि एनओयू जो है वो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है कि ये ओपन है। ओपन हो या रेगुलर, यदि वो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है तो बिल्कुल सेम सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, वो चाहे अपन बिहार हो, इंडिया हो या विदेश हो। इसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेरी है वो है मोहम्मद आरजू का। इनका समस्या ये है कि सर मेरा सेशन 2019 से 22 है, बीए पार्ट 2 का टोटल एग्जाम मिस कर दिया हूँ, तो अब आगे थर्ड पार्ट में एडमिशन हो जाएगा। पार्ट 2 का रिजल्ट आया लेकिन मेरा कुछ भी शो नहीं कर रहा है, न फेल न प्रमोट, कुछ नहीं, प्लीज हेल्प मी। तो आरजू जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने एग्जाम मिस कर दिया है तो आपको अब अगले साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिन भी बच्चों का एग्जाम छूट जाता है वो अगले साल सेम ईयर के बच्चों के साथ अपना फॉर्म फिलअप करके और एग्जाम दे सकते हैं। तो यदि आपने 2021 में एग्जाम मिस किया है, 2022 में एग्जाम मिस किया है, तो आप 2023 में जैसे ही सेकंड पार्ट वाले बच्चे अपना फॉर्म फिलअप करेंगे उनके साथ आप फॉर्म फिलअप करिएगा और एग्जाम दे दीजिएगा। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा रूल नहीं है कि यदि आप एग्जाम मिस कर देते हैं तो आपको प्रमोट या पास कुछ भी शो किया जाए या फेल शो किया जाए, क्योंकि आपको एक एब्सेंट बच्चे के तौर पे काउंट किया जाता है। और यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसे ही रिजल्ट का पीडीएफ जारी किया जाता है तो उसमें केवल पास फेल और एब्सेंट ये सब शो किया जाता है, तो आपका भी वैसे ही रिजल्ट शो हो रहा होगा, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। और यूनिवर्सिटी आपको सेपरेट कोई मैसेज भी नहीं करेगी कि आप फेल हो चुके हैं या प्रमोट हो चुके हैं। बस आप करियर वन के ऑफिशियल साइट को या एनओयू के ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहिए, वहां आपको आपके समस्या से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और आप अगले साल का वेट करिए। यहाँ पर अगला जो क्वेरी है वो है रमेश चौधरी का। इनका कहना है कि सर मैंने तो सभी पोस्ट प्रेफरेंस दिया फिर भी नॉट सिलेक्ट कर दिया गया। ये हो सकता है आपका कोई फॉर्म भरते टाइम में मिस्टेक हुआ होगा, तो ये जाकर के आप यूनिवर्सिटी में विजिट कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पे अपने से लिख करके भी दे दीजिएगा तो वो लोग आपका मैनेज कर देंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग अगला क्वेरी देखते हैं, आपकी पसंद। इनका कहना है कि क्या बुक का पैसा अलग से लगता है? जी बिल्कुल नहीं। अभी हो सकता है शायद यदि ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो आपको 3200 रुपये चार्ज देने हो रहे होंगे, उसी में आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज, एडमिट कार्ड फॉर्म फिलिंग चार्ज या जो कुछ भी होता है बुक चार्ज वगैरह सब कुछ उसी में ऐड होता है। तो आप एक बार यदि उसमें एडमिशन ले लिए, पैसा पेड कर दिए, तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपको फ्री में बुक प्रोवाइड किया जाएगा। और बुक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था कि आप लोग बुक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसका लोकेशन भी मैंने बताया था कि सदाकत आश्रम कहाँ है, एनओयू की लाइब्रेरी कहाँ है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पे अगला जो क्वेरी है वो है अनु कुमार का। इनका कहना है कि भाई एनओयू बीए का हिस्ट्री बुक पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें? तो अनु जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसी एनओयू के द्वारा कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। लॉकडाउन के द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसके माध्यम से जो भी लाइब्रेरी के बुक्स थे उसको पीडीएफ बना करके और साइट पे प्रोवाइड किया जा रहा था, जो कि एनओयू लर्निंग मटेरियल से उस वाले सेक्शन में आपको मिल जाता था। लेकिन लॉकडाउन भी कुछ ज्यादा दिन तक चला नहीं और यूनिवर्सिटी के द्वारा ये अभियान भी रोक दिया गया। और हो सकता है कि आपको पॉलिटिकल साइंस, पीए या इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ बुक्स के वहाँ पीडीएफ मिल जाए, लेकिन वो भी चैप्टर वाइज अलग अलग ही मिलेंगे, बुक के जैसा नहीं मिलेंगे। और हिस्ट्री के द्वारा अभी किसी भी प्रकार का पीडीएफ अपलोड नहीं किया गया है, कुछ हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। और यदि वहां से आप लोगों को डाउनलोड करने में परेशानी हो रही होगी तो आप लोग हमारे करियर वन के ऑफिशियल साइट पे जा करके गूगल पे और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग अगला कमेंट देखते हैं, ये है धीरेज सिंह का। इनका कहना है कि सर मेरा एग्जाम पार्ट 2 का छूट गया है, मेरा तबीयत खराब होने की वजह से, अब मैं क्या करूं? 2022 में एग्जाम हुआ है बीए पार्ट 2 का, अब मैं क्या करूं? करने की कोई जरूरत नहीं है, आप
हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे, क्योंकि आपका एग्जाम इस साल नहीं होने वाला है। आप अब दोबारा एग्जाम 2023 में दे पाइएगा, और 2023 में आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ही पार्ट 2 का फॉर्म फिलअप होगा, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे भी जाएगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट एग्जाम मिस कर देते हैं उनको अगले साल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक मैसेज जरूर जाता है, वो चाहे ईमेल पे हो या मोबाइल पे हो, और उसमें आपको बताया जाता है कि दोबारा आपका जो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है, आप आकर के फिर से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप उस टाइम अपना फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला यहाँ पे जो क्वेरी है वो है यश कश्यप का। यहाँ इनका क्वेरी है कि इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर कैसे लीक है। तो यदि आप यहाँ पे आपने सब्जेक्ट तो मेंशन किया नहीं है, यदि आप लोग ये चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप लोग रिवीजन करें, उनको याद करने की कोशिश करें, उनका सलूशन आप लोग यदि लेना चाहते हैं, तो आप लोग एक ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना करके और हम लोग को जो भी है सूचित करिए ईमेल के माध्यम से, या हम लोग का इंस्टा फेसबुक पेज किसी पे भी जाकर के आप लोग कमेंट के माध्यम से हम लोग को सूचित कर सकते हैं कि सर हम लोग ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, उससे संबंधित हम लोग को नोट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स चाहिए। क्योंकि अधिकांश यही होता है एनओयू में कि यदि 2-3 साल पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो यदि आप लोग हमें सूचित करते हैं तो आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनका सबका सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों आप लोग ये बात तो बिल्कुल याद रखिएगा कि हमारे चैनल के जितना आप लोगों को कहीं पे सुविधा प्रोवाइड नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के एक एक कमेंट के आधार पे हम लोग वीडियो बनाया करते हैं, और आप लोगों की जितनी सारी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना ही हम लोग का डेली का उद्देश्य होता है। तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हम लोग को सूचित करते रहें, ताकि हम लोग आप लोगों की समस्या पे भी ध्यान देते रहें। इसके बाद यहाँ पे जो अगला कमेंट है वो है यश कश्यप का। इनका दोबारा फिर यहाँ पे क्वेरी है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब से होगा सर। आपने यहाँ पे सेशन मेंशन नहीं किया है, तो हम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकते हैं आप कौन से ईयर के हैं, कौन सा सेशन है, कब आपका एग्जाम होने वाला है, आप फेल्योर है या किसी में क्रश लगा हुआ है, या आपने एग्जाम छोड़ दिया है, या आप रेगुलर है, कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप दोबारा से हमारे वीडियो में कमेंट करिए ताकि मैं आपको सुविधा प्रोवाइड करा सकूं। इसके बाद यहाँ पे अगला जो कमेंट है वो है सुशील कुमार का। इनका कहना है कि सर हमने 2021-22 सेशन में ऑनलाइन एडमिशन लिया था, अभी तक मेरा फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, नहीं रोल नंबर ETC मिला है, प्लीज रिप्लाई और सेंड मी नोटिफिकेशन। तो सुशील जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपने ऑनलाइन एडमिशन ले लिया है तो आप उसमें ध्यान से देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन स्लिप सबसे ऊपर में होता है, उसके बाद आपका ID कार्ड होता है, उसके नीचे में एडमिट कार्ड होता है। तो सबसे ऊपर में जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन ID प्रोवाइड कराया गया होगा, ईयर के साथ में मेंशन होता है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा, और जो निचला स्लिप है एडमिट कार्ड वाला, तो उसमें आप देखिएगा तो आपका रोल नंबर भी दिया गया होगा। तो आप पता नहीं कैसे बोल रहे हैं कि मेरा रोल नंबर भी नहीं मिला है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको नहीं मिला होगा। आप दोबारा से एक बार रीचेक कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यदि बात आती है तो एक बार ऑनलाइन आपका एडमिशन हो गया तो फिर फिजिकली जा करके वहां पे उपस्थित होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, आप यदि जाइएगा भी तो वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। और यदि आप फिजिकली वहां पे उपस्थित हो करके अपने एडमिशन कराया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। उसके बाद यहाँ पे अगला जो कमेंट है वो है निक्की। सर मेरा एग्जाम BA पार्ट 3 का इसी ईयर होने वाला है, पर मुझे बुक नहीं मिला है GS जनरल स्टडीज का, तो मैंने कैसे पढ़ूं? आपका एग्जाम होने से 1 महीना पहले बुक जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे तो उसका रूल यही है कि जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ में ही आपका बुक भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। यदि वहां पे बुक नहीं होगा, बुक शॉर्ट हो गया होगा, तो आप घबराइए नहीं, आप दोबारा से जाकर के लाइब्रेरी विजिट करिए, वहां पे आपका बुक मिल जाएगा।
और यदि अभी नहीं भी होगा तो इतना तो निश्चिंत ही रहिए कि 1 महीना पहले आपको बुक जरूर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यदि लाइब्रेरी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप एक बार फिर से हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के और बुक का या लाइब्रेरी का जो भी वीडियो है उसको देख लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसका बाद जो अगला कमेंट है वो है अभिषेक कुमार का। इनका क्वेरी ये है कि 2019 का क्वेश्चन पेपर हिंदी 50 मार्क्स का नहीं मिल रहा, क्या करें। इनका कमेंट 4 मंथ पहले का है, तो ये लगभग पुराना हो चुका है। तो दोस्तों मैं अब यहीं पे आप लोगों का सेक्शन समाप्त करने वाला हूँ, क्योंकि जो भी न्यू कमेंट्स थे वो जो भी क्वेरी थे आपका उनका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है। तो आपका अब फिर से जो भी क्वेरी बनेगा वो आप हम लोगों को बताइए, सूचित करिए, ताकि हम लोग आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। और एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपकी समस्याओं से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे वो हम लोग आप तक पहुंचाए। और यदि आप लोगों को यूनिवर्सिटी के साइट पे किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग का जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाकर के आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं www. उसके बाद CAREER फिर डॉट, उसके बाद सॉरी करियर, उसके बाद WANT फिर डॉट, उसके बाद COM। जैसे दोस्तों आप लोग इतना सर्च करिएगा तो हम लोगों का जो ऑफिशियल साइट है वो खुल करके सामने आ जाएगा। और इसमें सबसे नीचे यदि आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेक्शन बना हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है। इसमें आप लोग जो भी यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट्स होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को अब घबराने की और कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करने वाले हैं। और आगे भी आप लोगों की जो भी समस्याएं होंगी आप लोग हमको सूचित करें, उसका समस्या जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।